हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय सेल्फ जय क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमारी जो डिस्कस हुआ था वो फूड स्पॉयलेज क्या होता है, फूड कंटमिनेशन क्या होता है, फूड इन्फेक्शन क्या होता है, फूड सर्विस मैनेजमेंट के स्टेप क्या होते हैं। स्टेप अरेंज करने के लिए यूजीसी नेट में पूछते हैं। जो एग होता है, हमारा अंडा होता है, वो हमारा पाक कला में क्या भूमिका निभाता है, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। पूछा जाता है जो अंडे का सेल होता है यानी ऊपरी उसकी जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस किया था। जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी बनाने के स्टेप कौन से होते हैं, कॉफ़ी बनाना है, चीज़ बनाना, पनीर बनाने के सारे स्टेप हमने कल पढ़े हैं। आई होप आपने रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा, और उससे रिलेटेड जो भी आप टॉपिक पढ़ा करें उससे रिलेटेड जो भी PYQ हैं एक बार देखिए। बाकी हम PYQ भी सॉल्व कराएंगे, PYQ भी हम स्टार्ट करेंगे, कुछ PYQ भी हमारे हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है फूड पिरामिड। आज हम समझेंगे फूड पिरामिड होता क्या है, फूड पिरामिड से आप क्या समझते हैं। ये फूड पिरामिड जो है ये TGT PGT में भी कई बार रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है और नेट में भी। होम साइंस से रिलेटेड आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जय की क्लासेस में सारी ऑनलाइन क्लासेस, फ्री क्लासेस हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, सारे नोट्स, वीडियो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं। आज हम जानेंगे फूड पिरामिड। फूड पिरामिड क्या होता है, फूड पिरामिड से आप क्या समझते हैं। तो जैसे कि डायग्राम, ये जो डायग्राम बना है इसके थ्रू आप देख भी सकते हैं फूड पिरामिड क्या होता है। फूड पिरामिड वो होता है जो जैसे जिस न्यूट्रिएंट की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस हुआ था जो हमारा न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, माइक्रो कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो मैक्रो होते हैं, कुछ मैक्रो, जो ये फूड पिरामिड होता है नीचे का जो एरिया है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे चीज़ें कम होती जाएंगी। जैसे ऑयली चीज़ें हमें सबसे कम मात्रा में ज़रूरत होती है। फूड पिरामिड हमें वो बताता है कि कौन सा पोषक तत्व, कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सा खाना हमें कितनी मात्रा में खाना चाहिए। फूड पिरामिड। नेक्स्ट हमारा है फूड पिरामिड का इंट्रोडक्शन। फूड पिरामिड क्या है, तो फूड पिरामिड एक ऐसा चित्र है, डायग्राम है। अगर कोई भी चीज़ आप डायग्राम के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें समझते हैं तो चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं और दिमाग में वो चीज़ रह जाती है। जब एग्ज़ाम होता है तो वो एग्ज़ाम टाइम पे हेल्प करती हैं। तो हम डायग्राम के थ्रू चीज़ों को समझेंगे। फूड पिरामिड एक ऐसा चित्र है जो बताता है कि हमें किस प्रकार और कितना खाना खाना चाहिए। यानी कि फूड पिरामिड वो है जो हमें ये बताता है कि हमें कौन सा खाना कितनी मात्रा में खाना चाहिए। फूड पिरामिड जो होता है उसके अंग क्या क्या कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उसके अंग होते हैं, यानी कंपोनेंट कौन से हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड पिरामिड, अनाज और रोटी, अनाज और रोटी, फल और सब्जियां, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, दूध और दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, अंडे, मीट, फिश एंड एग्स, तेल और मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें फूड पिरामिड के अंग होते हैं। फूड पिरामिड की महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ फूड पिरामिड। फूड पिरामिड क्यों ज़रूरी है, फूड पिरामिड की इंफॉर्मेशन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि सही पोषण पाने के लिए अगर आपको फूड पिरामिड के बारे में पता होगा, जैसे कि ये डायग्राम आपको बता रहा है, जैसे ये आपको चीज़ें बता रही है फूड पिरामिड। फूड पिरामिड की महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड पिरामिड, जैसा कि आपने डायग्राम के थ्रू समझा है कि जो फूड पिरामिड होता है
फूड पिरामिड एक पिरामिड के आकार का बना होता है, एक डायग्राम होता है जो हमें ये बताता है कि हमें कौन सा खाना कितना खाना चाहिए और कितनी उसकी नीड हमारी बॉडी में होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड पिरामिड, सही पोषण पाने के लिए क्यों ज़रूरी है फूड पिरामिड। अगर फूड पिरामिड का नॉलेज होगा तो आप सही पोषण पाने के लिए, टू गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट, जन स्वास्थ्य के लिए, ताकत और ऊर्जा के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए। अगर आप एक प्रॉपर वे पे ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, आपको फूड पिरामिड के बारे में पता है, तो बीमारियों से, डिजीज़ों से खुद को बचाया जा सकता है और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। शरीर में पोषण की भूमिका क्या होती है, यानी रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन द बॉडी, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन द बॉडी, यानी जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारी बॉडी में उसकी क्या महत्व होती है। जैसे कि पोषण क्या है, पोषण वो प्रक्रिया है जिससे हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा और आवश्यक तत्व प्राप्त करता है। यानी जो न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि हमारा डिस्कस हुआ था कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हर एक एज में उसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। जन्म से लेके किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में कितनी न्यूट्रिएंट की वैल्यू हो जाती है और कब न्यूट्रिएंट की वैल्यू घट जाती है, ये भी सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो चुकी थी। पूछा गया क्वेश्चन है कौन सी अवस्था है जिसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो न्यूट्रिशन की वैल्यू जो हमारी होती है किशोरावस्था और शिशु अवस्था में बढ़ जाती है, और किस में घट जाती है, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें न्यूट्रिएंट जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। तो उसमें किस में घट जाती है, वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में न्यूट्रिएंट की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो टिश्यू रिपेयरिंग का काम होता है वो कम हो जाता है। जो ऑर्गन होते हैं एक वृद्धावस्था में, वो जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारा जो सिस्टम होता है वो काम करना धीरे कर देता है चीज़ें, इसलिए हमें वृद्धावस्था में न्यूट्रिशन की जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। मुख्य पोषक तत्व और उनके कार्य क्या हैं। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, हमारी क्लास जो है कार्बोहाइड्रेट की हो चुकी है, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स, पानी, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक बार आप उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आप एक बार क्लास देख लीजिए तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता किससे है, तो हमें अनाजों से, दालों से, ये सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। जो प्रोटीन हमारा है, प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम हमारा है कि मांसपेशियों की मरम्मत करना, यानी जो टिश्यू रिपेयरिंग का काम कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। प्रोटीन हमारा किन से मिलता है, जैसे मीट, मांस, दालों से प्राप्त होती है प्रोटीन की। वसा हमें फैट से मिलता है। वसा का काम क्या होता है, फैट का हमारी बॉडी में क्या काम होता है, फैट का काम होता है अन्नों का भंडार और शरीर की रक्षा करना, यानी कि शरीर को प्रोटेक्ट करना है शरीर में। और वसा जो होता है किसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बॉडी को तो करता है, लेकिन मेन फंक्शन वसा का क्या होता है, तो वसा का मेन फंक्शन होता है स्किन को प्रोटेक्ट करना। स्किन को प्रोटेक्ट करना, एक डिजीज़ पूछी जाती है कि जो फैट होता है, वसा होती है हमारी, फैट वसा की कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, तो फाइनोडर्मा नामक डिजीज़ हो जाती है फैट की कमी से। जो वसा होती है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट, यानी स्किन को, हमारे त्वचा को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। विटामिन्स और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन सी स्रोत हैं जो हमें विटामिन्स और मिनरल्स की प्राप्ति होती है, और जो विटामिन्स मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं। विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं वो हमें, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, और जो फल हो गए, जो कुछ फ्रूट हो गए, मौसम के जितने भी फल होते हैं, टमाटर हो गए, ये सारी चीज़ों में विटामिन्स और मिनरल्स की प्राप्ति होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था, जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, कुछ मैक्रो होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। जो माइक्रो होता है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम। जो माइक्रो होता है, माइक्रो मिनरल्स को ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं।
जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं ये हमारी बॉडी में कितनी ज़रूरत होती है, पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं यानी माइक्रो मिनरल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में कितने % इनकी आवश्यकता होती है। तो इनकी आवश्यकता हमारी बॉडी में होती है 0.1%। कितनी आवश्यकता होती है? 0.1% की ज़रूरत होती है। वाटर होता है, वाटर का हमारी बॉडी में क्या काम है? शरीर को हाइड्रेट रखता है, यानी कि आप जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, ये जो होते हैं ये हमारी बॉडी में, अगर आपका पानी होगा, बैलेंस पानी बॉडी में, तभी ये सारी चीज़ों का जो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं इनका डाइजेशन होगा। अगर पानी की कमी होगी तो डाइजेशन होने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं, ये स्टार्टिंग क्लास में हमने डिस्कस किया था। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, वसा है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो विटामिन हैं, मिनरल्स है, फाइबर है। फाइबर भी एक ऐड हो चुका है न्यूट्रिएंट हमारा, तो फाइबर को भी हम लोग ऑलरेडी न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारे सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फाइबर भी एक न्यूट्रिएंट ऐड हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें पोषण शरीर पर कैसे प्रभाव डालता है, यानी हाउ न्यूट्रिशन अफेक्ट द बॉडी, यानी जो न्यूट्रिशन होती है हमारी बॉडी में कैसे अफेक्ट करती है, कैसे काम करती है। जैसा कि डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है। अच्छा, यानी गुड न्यूट्रिशन क्या होता है, पुअर न्यूट्रिशन क्या होता है। जो गुड न्यूट्रिशन होता है, गुड न्यूट्रिशन में हम लोग बैलेंस डाइट पढ़ते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं सारी क्लासें। तो जो बैलेंस डाइट क्या होती है, जो अच्छा पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है, गुड न्यूट्रिशन, बैड न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो चुकी हैं। अच्छा, यानी गुड न्यूट्रिशन क्या है? गुड, अगर आपका न्यूट्रिशन गुड रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, तो आपका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? तो हमारा जो स्वस्थ है, मतलब हेल्दी हार्ट, हमारा जो हृदय है वो स्वस्थ रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, और गुड इम्यूनिटी यानी अच्छी प्रतिरक्षा, यानी गुड इम्यूनिटी सिस्टम जो आपका है, यानी रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता जो आपकी बॉडी में रहेगी, तो वो स्ट्रॉन्ग हो सकेगी। खराब पोषण यानी पुअर न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं? पुअर न्यूट्रिशन जो होता है वो माल न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि माल न्यूट्रिशन होता है, पुअर न्यूट्रिशन है, ये सारी चीज़ें जो माल न्यूट्रिशन है ये हमारी क्लास हो चुकी है। तो जो पुअर न्यूट्रिशन है, पुअर न्यूट्रिशन में जैसे अगर आपका बॉडी में न्यूट्रिएंट की वैल्यू कम है, अगर आपको बॉडी वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से न्यूट्रिएंट वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। जैसा कि हमारा क्लास में डिस्कस हुआ था कि प्रजनन से लेके, यानी कि गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक न्यूट्रिएंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए आरडीए के अनुसार, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार आप क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट हमें मिनरल्स कितने चाहिए किस एज में, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कितना इम्पोर्टेंट रखते हैं और कितनी मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है। जैसा कि हम लोगों ने क्लास में डिस्कस हुआ था, पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितने किलो एनर्जी देता है। तो 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति होती है। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो कितनी एनर्जी प्राप्त होगी? 1 ग्राम प्रोटीन लेने से 4.2 किलो कैलोरी की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम फैट लेंगे, यानी 1 ग्राम वसा से कितनी एनर्जी प्राप्ति होती है? तो 1 ग्राम वसा लेने से 9.2 या 9 केसीएल मतलब होता है किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। खराब पोषण क्या होता है, यानी पुअर न्यूट्रिशन क्या होता है? पुअर न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं? जैसे वीकनेस, अगर आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट नहीं है, आपकी बॉडी के हिसाब से नीड कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी में, न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है आपकी बॉडी में, तो आपकी जो बॉडी है वो वीकनेस होगी, यानी डिजीज़ होंगी, न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाएगी, तो डिजीज़ हो जाती हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से, प्रोटीन की वजह से कमी से, फैट की कमी से, जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी रोगों से ग्रस्त होने लगती है। विकास में बाधा, आपका शारीरिक विकास रुक जाएगा और मानसिक विकास रुक जाता है।
आई होप चीज़ें आपने समझ ली होंगी। आज हमने समझा है फूड पिरामिड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी, कि आप फूड पिरामिड से क्या समझते हैं। तो आप एक लाइन में बना सकते हैं नोट्स कि फूड पिरामिड यानी एक ऐसा चित्र जो हमें बताता है कि किस प्रकार का भोजन कितनी मात्रा में खाना चाहिए। आप एक लाइन में बता सकते हैं। फूड पिरामिड के अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ग्रेन्स हो गया, ग्रेन्स एंड ब्रेड हो गई, अनाज और रोटी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, मीट, फिश एंड एग्स, ऑयली चीज़ें एंड स्वीट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, तेल और मिठाइयाँ वाली चीज़ें, मांस और मछली, अंडे, दूध और दूध से बनने पदार्थ, फल और सब्जियाँ, अनाज और रोटी। ये सारी चीज़ें हो गई। तो आई होप चीज़ें आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें आज हमारी डिस्कस हो चुकी हैं। तो आप एक बार क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चीज़ें रिवाइज करिए। किसी की कोई क्वायरी होती है, किसी की कोई कुछ पूछना है, कोई मैसेज है आपको, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ें आप रिवाइज करते रहिए। फूड पिरामिड पढ़ लिए, टीजीटी पीजीटी में फूड पिरामिड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आज की चीज़ें आप समझ गए होंगे। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, और क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।